नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जो बड़ी प्रेरणादायक भी है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा जी रहते थे। वे जानते थे कि भगवान का नाम जपने से कलयुग में सभी दोष दूर हो जाते हैं। यदि कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर कंठ से जपे, फिर हृदय से जपे और नाम के अर्थ में लग जाए तो हृदय में भगवान साक्षात प्रकट भी हो सकते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर कर्नाटक में गए, जो कर्नाटक में है बीजापुर, वहाँ पर गए। उस दिन एकादशी का व्रत था। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है, एकादशी की रात है, सब भक्त हैं और सब भक्त भगवान का जगराता करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, तो तुम प्रसाद लेकर आओ। अब फलाहार में क्या ले, यही सोच रहे थे। रात्रि को तो फल खाना नहीं चाहिए। बोले, सौंठ और शक्कर ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर शक्ति देगी और सौंठ कफ का नाश करती है। अकेली शक्कर उपवास में कभी नहीं खानी चाहिए। सौंठ और शक्कर लेकर तुम आ जाओ और भगवान ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब बहुत देर हो गई थी और रात के 11 बज चुके थे। सभी दुकान वाले सो चुके थे। किसी दुकानदार को जगाया। उस टाइम लालटेन का ज़माना था। लालटेन लेकर लोग रात को निकलते थे और वह सौंठ के टुकड़े और वचनाग के टुकड़े एक जैसे उसे लगे, तो अंधेरे अंधेरे में दुकान वाले ने सौंठ की बोरी के बदले धोखे में वचनाग की बोरी में से सौंठ समझकर 5 किलो वचनाग तोल दिया। अब वह वचनाग तो हलाहल जहर होता है। फोड़े फुंसी की दवाई बनाने के काम आता है, उसे वैद्य लेकर जाते थे। अंधेरे अंधेरे में शक्कर के साथ वह वचनाग पीसकर उन लोगों ने प्रसाद बना दिया और भगवान श्री ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया। ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे, और उनको तो बेचारों को यह भी खबर नहीं थी कि यह सौंठ नहीं है, सौंठ की जगह धोखे से यह हलाहल जहर आ गया है। ठाकुर जी ने बहुत दया आ गई और करुणा कृपा करके प्रसाद में से जहर को खुद खींच लिया। जैसे ही सुबह हुई, सुबह व्यापारी ने देखा, उस दुकानदार ने देखा तो बोला, अरे अरे ये क्या हो गया है, मुझसे बहुत धोखा हो गया है, ये तो बहुत बुरा हो गया। अब क्या करना चाहिए? ये सौंठ का बोरा तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, जो मैंने रात को अंधेरे में गलती से वचनाग दे दिया। अब वे सब भक्त तो मर गए होंगे, अब क्या किया जाए? वह दौड़ा दौड़ा वहाँ
स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैंने गलती से रात को अंधेरे में वचनाग तोल दिया। वह सोठ नहीं थी, वह किसी ने खाई तो नहीं, उस प्रसाद को किसी ने चखा तो नहीं। केशव स्वामी बोले, वह तो रात को प्रसाद में ही बांट दिया गया था और सभी भक्तों ने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया था। वह दुकानदार बोला, कोई मरा तो नहीं, किसी को कुछ कष्ट तो नहीं हुआ। व्यापारी बहुत पछता रहा था, किसी को कुछ हुआ तो नहीं। केशव स्वामी और उस सेठ ने, उस दुकानदार ने मंदिर में जाकर देखा तो वे बहुत हैरान हो गए, आश्चर्य से भर गए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मंदिर में देखा, भगवान ठाकुर जी की मूर्ति की तरफ देखा तो ठाकुर जी की मूर्ति शरीर में विकृति आ चुकी थी। मूर्ति का रंग नीलवर्ण हो गया था, एकदम विचित्र लग रही थी मूर्ति। ठाकुर जी को मानो जहर चढ़ गया हो। केशव स्वामी सारी की सारी बात समझ गए और दुकानदार से की तरफ देखकर भगवान से बोले, हे प्रभु, आपने भाव के बल से ये सब जहर चूस लिया और अपने भक्तों को बचा लिया कि जिससे आपके नाम को कलंक ना लगे, बदनामी ना हो। लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं। पूतना के सतनों से वह हलहल जहर भी तो आपने पी लिया था और आप ज्यों के त्यों ही रहे। कालिया नाग के विष का असर भी आप पर नहीं हुआ।